The country's capital at the moment is facing an acute water emergency. In fact, we are now seeing that the Delhi Minister Atishi is threatening to sit on an indefinite hunger strike if Delhi's water crisis is not resolved by the 21st of June. Political blame game is taking place between Delhi and Haryana government. Both of them are blaming each other. The Haryana Chief Minister, in fact, Nayab Saini, has hit out at the Aam Aadmi Party, saying that the water emergency is Arvind Kejriwal's doing and it is the Aam Aadmi Party that chose corruption over welfare of the people. Saini also said that the water given to Delhi by Haryana has not been streamlined properly. The national capital at the moment is facing an acute shortage of water supply. In fact, the NDMC, which on an average used to supply 125 million litres of water every day, is now only supplying 70 to 80 million litres of water per day. जो दिल्ली का जल संकट है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया संकट है। आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया के माध्यम से पैसे लेती रही। एक टैंकर के आदमी ने सुसाइड भी की थी इनके एमएलए का नाम लिखकर कि मेरे से किस तरह से पैसे मांगते हैं। वो टैंकर माफिया जो पानी चुरा कर बेचता है उसको आम आदमी पार्टी नकेल नहीं डाल सकती, क्योंकि उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है और अब वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिल्ली का ज्यादा पानी टैंकर माफिया चुरा के ले जाता है और दिल्ली तक पानी पहुंच नहीं पाता, और टैंकर माफिया चलता रहे इसके लिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कभी पानी को घर घर तक पहुंचाने की स्ट्रीमलाइन बनाई नहीं। देखिए, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर लोगों को पानी पहुंचाने का काम करे और उसके लिए बाकायदा एक तरीका होता है, एक्शन प्लान तैयार होता है। ये देखा जाता है कि कहाँ से पानी कितना आना है, उसकी व्यवस्था देखी जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैसे होगा, उसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले 10 दिन से, पिछले 15 दिनों से दिल्ली की जनता प्यासी है, पानी उन तक पहुंच नहीं रहा है। सिर्फ ये चिट्ठीबाजी और ड्रामेबाजी के सिवा आज जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। तो लिहाजा जनता देख रही है और सही समय पर मुझे लगता है कि इनको जवाब भी देगी। देखिए, जो पानी हरियाणा के पास हिमाचल से आता है वह आगे पूरा का पूरा पानी रिलीज कर दिया जाता है। उसको आगे कैसे पहुंचाना है, कैसे मैनेज करना है, वो दिल्ली सरकार का काम है। परंतु 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आज इन्होंने दिल्ली को सोमालिया बना दिया है। Now, even as the water crisis continues to worsen, the blame game remains unchanged. It is the Aam Aadmi Party government which keeps on passing the buck. Listen in to this old soundbite of Arvind Kejriwal, where he is in fact blaming the state of Haryana for the water crisis in the national capital. About 420 million gallons of water is leaking every day. 420 million gallons पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है, हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता। तो उनका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। सो हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्लीज वाटर टेबल शुड राइज। दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। दिल्लीज वाटर टेबल इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो वेयर इज दिस वाटर गोइंग? सो हमने जांच करने पे पता चला दैट देयर इज अ ह्यूज माफिया दैट इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली। That is called tanker mafia. There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. So जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपके घर में पानी नहीं आने वाला। My colleague Sushant is now joining me on the story. सुशांत, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है। एक तरफ हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी है जो बार बार कभी तो हरियाणा की तरफ उंगली उठाती है तो कभी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से दिल्ली के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी से राहत कब मिलेगी। ऐश्वर्या, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये मयूरविहार चिल्ला गांव की तस्वीरें हैं। पानी का क्राइसिस किस तरीके से दिल्ली के अंदर है वो इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा कि एक टैंकर है जो कि सुबह इस इलाके के अंदर आता है और लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी होती हैं। लोग पानी जो है वो भरते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की जगह यहाँ पर पानी भरते हुए नजर आते हैं। महिलाएं घर का काम छोड़ करके पानी यहाँ पर भरती हैं और पॉलिटिकल गेम भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसके लिए बीजेपी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आखिरकार 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाई। आज भी दिल्ली के अंदर पानी टैंकर से सप्लाई क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि चिल्ला गांव के अंदर ये तस्वीरें जहां पर लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से
जब से पानी का क्राइसिस हुआ है, उसके बाद जब से हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं, उसके बाद ये जरूर हुआ है कि जो पानी का टैंकर है वो टाइम पर आ रहा है। आप समझिए कि सुबह के इस वक्त करीबन 10 बजने वाले हैं और लोग अपने दफ्तरों की नहीं बल्कि पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं कि जब पानी का टैंकर यहाँ पर आए, वो पानी भरे और उसके बाद अपने घर का चूल्हा जो है वो जला सके ताकि खाना बना सके। लेकिन मजबूरन इसी तरीके से रोजाना इन लोगों को पानी के क्राइसिस से जो है वो जूझना पड़ता है। एक ही टैंकर है पूरे दिन भर के अंदर यहाँ पर आता है, लेकिन फिलहाल सहूलियत ये है कि अब यहाँ पर टैंकर जो है वो टाइम पर आ रहा है, जिससे लोग जो है वो पानी जो है वो भर पा रहे हैं। क्योंकि इस लगातार बढ़ती गर्मी के अंदर अगर पानी का टैंकर सिर्फ एक आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुसीबत जो है वो ऐश्वर्या लोगों के लिए होगी। दिल्ली के हर इलाके में अगर खास तौर पे बात की जाए, चाहे वो आनंद पर्वत का इलाका हो, संगम विहार का इलाका हो, चाणक्यपुरी का इलाका हो, इन इलाकों के अंदर लंबे वक्त से पानी का क्राइसिस जो है वो हो रहा है और लोग टैंकर पर डिपेंड है और टैंकर के जरिए ही पानी की सप्लाई जो है वो हो रही है। ऐश्वर्या।